भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को मेरा प्रेम और आशीष है। आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर और आत्मा को छू लेने वाले विषय पर बात करने जा रही हूँ। यह विषय ऐसा है जिससे हम सभी कभी ना कभी गुजर रहे हैं या फिर हमारे किसी अपने ने इसका दर्द सहा है, और वह विषय है बीमारी। बहुत बार हम पूछते हैं मैं ही क्यों। बहुत बार हम दवा लेते हैं, डॉक्टर बदलते हैं, इलाज करवाते हैं, लेकिन फिर भी बीमारी बार बार लौट आती है। शरीर तो इलाज से ठीक हो जाता है, लेकिन आत्मा के अंदर कहीं ना कहीं एक पक्ष रह जाता है। आखिर बीमारी आती है क्यों? फिर प्रिय लोगों, क्या आपने कभी सोचा है कि बीमारी केवल शरीर की समस्या नहीं होती, बल्कि इसके पीछे कुछ आत्मिक बातें भी छुपी हुई होती हैं। आज की यह शिक्षा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि समझने, सोचने और अपने जीवन में उतारने के लिए है। आज के इस वीडियो में हम उन 4 आत्मिक कारणों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन बाइबल हमें बड़ी स्पष्टता से उनके बारे में सिखाती है। मैं अभी उनके नाम नहीं लूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, प्रार्थना के मन से सुनें और प्रभु की आवाज़ को अपने हृदय में महसूस करें। हो सकता है आज प्रभु इस वीडियो के माध्यम से आपको किसी ऐसी बात में से अवगत कराना चाहते हो जो आपके चंगाई के रास्ते को खोल दे। हो सकता है आज आपकी नहीं, बल्कि आपके परिवार में किसी और की चंगाई की कुंजी इसी संदेश में छुपी है। इसलिए जहाँ है वहीं शांत हो जाइए, अपना मन और अपना हृदय प्रभु को समर्पित कीजिए और इस नए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में हम केवल कारण ही नहीं बताएंगे, बल्कि प्रार्थना और समाधान भी आपके साथ साझा करेंगे। प्रभु यीशु आज भी चंगा करता है, आज भी छुड़ाता है और आज भी नया जीवन देता है। तो आइए इस संदेश को शुरू करें। आत्मिक कारण परमेश्वर से दूर होता हुआ जीवन। प्रिय लोगों, जब हमारा जीवन प्रभु से दूर होने लगता है, जब प्रार्थना, वचन और संगति हमारे जीवन से धीरे धीरे कम हो जाती है, तब हमारी आत्मा कमज़ोर होने लगती है। आत्मा की कमजोरी का असर सबसे पहले मन और फिर शरीर पर पड़ता है। जब हम प्रभु की उपस्थिति से दूर होते हैं तो हमारे चारों ओर एक प्रकार की आत्मिक सुरक्षा टूट जाती है। ऐसे समय में शत्रु को मौका मिल जाता है कि वह हमारे जीवन में भय, चिंता, तनाव और अंत में बीमारी को प्रवेश कराए। बाइबल कहती है कि प्रभु हमारी शरण और बल है, लेकिन जब हम भी शरण से बाहर चले जाते हैं तो चोट लगना तय है। दूसरा आत्मिक कारण, ना माफ करने की भावना और कड़वाहट। प्रिय भाइयों और बहनों, यह एक बहुत ही गहरा और खतरनाक कारण है। कई लोग कहते हैं मैं तो सब कुछ ठीक हूँ, फिर भी बीमार क्यों हूँ, लेकिन उनके हृदय के अंदर सालों पुराना दर्द, धोखा, अपमान और नामाफी छुपी होती है। जब हम किसी को माफ़ नहीं करते तो हम सामने वाले को नहीं, खुद को बांध लेते हैं। यह कड़वाहट धीरे धीरे हमारे मन को और फिर शरीर को बीमार करने लगती है। बहुत बार मैंने प्रार्थना के समय देखा है कि जैसे ही कोई व्यक्ति हृदय से क्षमा करता है, उसी क्षण चंगाई शुरू हो जाती है, क्योंकि क्षमा आत्मा को मुक्ति करती है और मुक्त आत्मा में प्रभु की सामर्थ्य काम करती है। तीसरा आत्मिक कारण, भय, चिंता और लगातार नकारात्मक सोच। प्रिय लोगों, डर और चिंता केवल भावनाएं नहीं हैं, ये आत्मिक बोझ है। जब कोई व्यक्ति दिन रात चिंता में रहता है, डर में जीता है, भविष्य को लेकर घबराया रहता है, तब उसका शरीर लगातार तनाव में रहता है। डर हमारे विश्वास को कमजोर करता है, और जहाँ विश्वास कमजोर होता है वहाँ चंगाई टिक नहीं पाती। प्रभु यीशु बार बार कहते हैं मत डरो, क्योंकि डर प्रभु की शांति को बाहर कर देता है, और शांति के बिना शरीर कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। चौथा आत्मिक कारण है पाप और गलत आत्मिक समझौते। प्रिय भाइयों और बहनों, यह विषय बहुत संवेदनशील है, लेकिन सच्चा है। जब हम जानबूझकर गलत रास्तों पर चलते रहते हैं, गलत आदतों, गलत संबंधों या ऐसे कामों में बने रहते हैं जिनसे प्रभु प्रसन्न नहीं होते, तब उसका प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। पाप केवल आत्मा को ही नहीं, बल्कि शरीर को भी कमजोर करता है। कई बार बीमारी एक चेतावनी होती है कि प्रभु हमें रोकना चाहते हैं, हमें वापस बुलाना चाहते हैं। प्रभु दंड देने वाला नहीं, बल्कि प्रेम करने वाला पिता है। वह चाहता है कि हम पश्चाताप करें, लौट आएं और नया जीवन पाएं।
प्रिय लोगों, अगर आप इन 4 कारणों को प्रार्थना के मन से अपने जीवन में जांचेंगे तो प्रभु स्वयं आपको दिखाएगा कि आपको कहाँ सुधार की आवश्यकता है। याद रखिए, जहाँ कारण हटता है वहाँ चंगाई टिकती है। आज हम केवल बातें नहीं करेंगे, आज हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, आपकी बीमारी के लिए, आपके दर्द के लिए, आपकी कमजोरी के लिए और उस बोझ के लिए जिसे आप बहुत समय से अपने अंदर लिए हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, जहाँ आप अभी हैं वहीं थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। अपने पास थोड़ा सा जल और थोड़ा सा तेल रख लीजिए, क्योंकि प्रार्थना के समय इन दोनों पर प्रभु का आशीष किया जाएगा। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि विश्वास का एक कदम है जिसके द्वारा हम प्रभु के सामने अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपकी बीमारी बहुत पुरानी है, अगर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अगर आप अंदर से टूट चुके हैं, तो भी निराश मत होइएगा। प्रभु यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए व्यक्तिगत और विशेष प्रार्थना की जाए, तो आप इस वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करके स्पेशल प्रार्थना करवा सकते हैं। हमारी प्रार्थना टीम विश्वास के साथ आपके लिए प्रार्थना करेगी। अब मैं आपसे यही कहूँगी, अपने मन को शांत कीजिए, अपने हृदय से डर, चिंता को निकाल दीजिए और प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए अब अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने विश्वास को जागृत कीजिए, क्योंकि अभी हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। ये हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम तेरे सामने आते हैं। प्रभु, इस समय जहाँ जहाँ से तेरे बच्चे इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, तो हर एक स्थान पर अपनी उपस्थिति को प्रकट करता है। जो कमरे में अकेले बैठकर रो रहे हैं, जो अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए हैं, जो घर में चुपचाप दर्द सह रहे हैं, प्रभु तू उन सबको देख रहा है। हे प्रभु, अभी मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बीमारी के लिए, शरीर की हर एक कमजोरी के लिए, पुरानी बीमारी, नई बीमारी, पहचानी बीमारी और अनजानी बीमारी के लिए। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ बुखार के लिए, सिर दर्द के लिए, माइग्रेन्स के लिए, कमर, घुटने, जोड़ों के लिए। अब प्रभु, अभी मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करती हूँ डायबिटीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, थायराइड के लिए, हार्ट की बीमारी के लिए। हे प्रभु, मैं अभी प्रार्थना करती हूँ कैंसर के हर एक नाम के लिए, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेन कैंसर। प्रभु, तू वही यीशु है जिसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया था। प्रभु, अभी मैं प्रार्थना करती हूँ किडनी की बीमारी के लिए, डायलिसिस पर चल रहे लोगों के लिए, लीवर की समस्या के लिए, पेट की बीमारी, गैस, अल्सर, आंतों की तकलीफ के लिए। हे प्रभु, अभी मैं प्रार्थना करती हूँ उन बहनों के लिए जो गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं, उन माताओं के लिए जिनकी गोद सूनी है, तू उनकी कोख को आशीष दे। प्रभु, अभी मैं प्रार्थना करती हूँ डिप्रेशन के लिए, घबराहट के लिए, नींद न आने की बीमारी के लिए, डर और बेचैनी के लिए। हे प्रभु, मैं तेरे आत्मा में कुछ नाम ले रही हूँ। प्रभु, सीमा के शरीर को तू अभी छू, रमेश के हृदय को तू नया कर, सुनीता की कमर में जो दर्द है वह अभी ढीला पड़े। प्रभु, मैं तेरे आत्मा में देख रही हूँ कोई राजेश नाम का व्यक्ति जो कई सालों से पेट की बीमारी से जूझ रहा है। प्रभु कहता है आज से चंगाई की शुरुआत हो रही है। प्रभु, कोई पूजा नाम की बहन जो रातों को रोती और किसी को बताती नहीं। प्रभु कहता है बेटी, मैं तेरे आंसू देखे हैं। प्रभु, कोई मोहन नाम का व्यक्ति है जिसकी रिपोर्ट बार बार खराब आ रही। प्रभु कहता है डॉक्टर की रिपोर्ट अंतिम नहीं है, मेरा वचन अंतिम है। हे प्रभु, मैं देख रही हूँ किसी के पैरों में जलन है, किसी की आंखों की रोशनी कम हो रही है, किसी के कानों में आवाज़ नहीं आ रही है। प्रभु, तू वही यीशु है जो अंधों को देखने की दृष्टि देता है, लंगड़ों को चलाता है और टूटे हुओं को मन को जोड़ता है। प्रभु, अभी इनके हाथों में जल, इनके हाथ में तेल है, उन पर अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उड़ेल दे। प्रभु, मैं देख रही हूँ किसी की छाती में भारीपन अभी ढीला हो रहा है, किसी के सिर पर बोझ हल्का हो रहा है, किसी के शरीर में गर्माहट आ रही है। प्रभु यीशु, जीवित परमेश्वर के पुत्र, मैं तेरी उपस्थिति को अभी और गहराई से महसूस कर रही हूँ। प्रभु, यह साधारण समय नहीं है, यह तेरी आत्मा के चलने का समय है। जहाँ जहाँ तेरे लोग विश्वास के साथ जुड़े हैं, वहाँ तू चुपचाप लेकिन सामर्थ्य के साथ काम कर रहा है। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ लोगों के लिए जो मुस्कुराते तो हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं, जो कहते हैं कुछ नहीं लेकिन रास्तों में दर्द
रातों में दर्द से करवटें बदलते हैं। हे प्रभु, अभी मैं तेरे नाम में चंगाई मांगती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। नसों की बीमारी के लिए, लकवे के लिए, हाथ पैर शून्य हो जाने की समस्या के लिए प्रभु, जिन नसों ने काम करना बंद कर दिया है तो उनमें जीवन की सांस भर दे। प्रभु, मैं देख रही हूँ किसी के कंधे में वर्षों से जकड़न है, किसी की गर्दन नहीं घूम पाती, किसी की रीढ़ की हड्डी में कमजोरी है। प्रभु, अभी अपनी सामर्थ्य की अंगुली से छू ले। हे प्रभु, कोई अनीता नाम की बहन है जो लंबे समय से कमजोरी और चक्कर से परेशान है। प्रभु कहता है, बेटी मैं तुझे नया बल दे रहा हूँ। प्रभु, कोई सुरेश नाम का भाई है जो रात में सांस की तकलीफ से उठ जाता है। प्रभु कहता है, अभी तेरी सांसों में शांति उतर रही है। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ त्वचा की बीमारी के लिए, एलर्जी के लिए, खुजली आने जलन के लिए। प्रभु, जो बाहर दिख रहा है उससे पहले अंदर चंगाई ला। हे प्रभु, अभी कुछ लोग रो रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं, क्योंकि तेरी आत्मा उनके दिल को छू रही है। प्रभु, तू उन आंसुओं को व्यर्थ न जाने दे। प्रभु, मैं देख रही हूँ किसी का भारीपन पेट से उतर रहा है, किसी के शरीर में हल्की कंपकपी हो रही है, किसी के हाथों में गर्माहट है। प्रभु, यह तेरी उपस्थिति का चिन्ह है। प्रभु, तू अभी भी काम कर रहा है, तेरी सामर्थ अभी भी बह रही है। प्रभु, अब मैं उन बीमारियों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनके नाम लोग लेने से डरते हैं, जिनकी रिपोर्ट देखकर हिम्मत टूट जाती है। प्रभु, तू नाम से नहीं अपनी सामर्थ्य से काम करता है। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ ब्लड की कमी के लिए, कमजोर इम्यूनिटी के लिए, बार बार बीमार पड़ जाने वालों के लिए। प्रभु, उनके शरीर में नया बल भर। प्रभु, कोई कविता नाम की बहन है जो बार बार डॉक्टर बदल चुकी है। प्रभु कहता है, आज से रास्ता बदल रहा है। प्रभु, कोई विकास नाम का युवक है जो अंदर से अंदर बहुत डर गया है। प्रभु कहता है, पुत्र मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ महिलाओं की गुप्त बीमारियों के लिए, दर्दनाक माहवारी, हार्मोन की गड़बड़ी के लिए। प्रभु, तू बहनों के शरीर को संतुलन मिल गया। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ उन बच्चों के लिए जो बोल नहीं पाते, जो ठीक से चल नहीं पाते, जिनके माता पिता हर दिन चिंता में रहते हैं। प्रभु, तू माता पिता के विश्वास को मजबूत कर। हे प्रभु, मैं देख रही हूँ किसी के कान खुल रहे हैं, किसी की आंखों में साफपन आ रहा है, किसी के घुटनों में जान आ रही है। प्रभु, अभी तेरी आत्मा रुक नहीं रही, अभी तेरी सामर्थ्य थमी नहीं है। जो हाथ उठाकर विश्वास कर रहे हैं, जो मन ही मन तुझे पुकार रहे, तू उनके करीब है यीशु, करीब। प्रभु, यह चंगाई का बहाव है, यह विश्वास का क्षण है, यह तेरी महिमा प्रकट होने का समय है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रिय मसीह भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह की मधुर और सामर्थी नाम में आज जो कुछ भी हुआ वह मनुष्य का काम नहीं, वह प्रभु की उपस्थिति और उसकी कृपा का काम है। हम विश्वास करते हैं कि जब प्रार्थना की जाती है तो परमेश्वर कार्य करता है, चाहे हमें तुरंत दिखाई दे या कुछ समय बाद। यदि हम प्रार्थना के दौरान अपने शरीर में हल्कापन महसूस किया, दर्द में कमी आई, मन में शांति उतरी या विश्वास जागा, तो यह प्रभु का काम है और हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रिय लोगों, यह सेवा बिना किसी स्वार्थ के की जाती है, लेकिन प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आपका यह सहयोग बहुत आवश्यक है, ताकि हम लोगों तक प्रार्थना, वचन और चंगाई की सेवा पहुंचा सके। यदि प्रभु ने आपके हृदय में यह डाला है कि आप इस सेवा में सहभागी बने, तो आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के माध्यम से अपना दान भेज सकते हैं। आपका दिया हुआ हर एक बीज प्रभु के राज्य के लिए उपयोग किया जाएगा। याद रखिए, दान कोई मजबूरी नहीं, यह प्रेम और विश्वास का कार्य है, और जो आनंद से बोता है प्रभु से आशीष देता है। अब मैं आप सभी को प्रभु के हाथों में सौंपती हूँ। आपका घर, आपका परिवार, आपका शरीर और आपका भविष्य प्रभु की सुरक्षा में रहे। प्रभु आपको चंगाई दे, प्रभु आपको शांति दे, प्रभु आपको नया बल दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम यह सब प्रार्थना और विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। आमीन।